ऑफ क्लास 9 बहुत सारे बच्चों का एग्जाम हो चुका है। साइंस का बहुत सारे बच्चों का एग्जाम आने वाला है, कुछ का कल ही है और ये तुम्हारे लिए स्पेशली। ओके, नाउ आई विल टीच यू डेरिवेशन ऑफ फिजिक्स आज रात में। ओके, नाउ हियर डेरिवेशन ऑफ फिजिक्स का पहला है हमें पहले चैप्टर नंबर 7 मोशन जिसका नाम है, उससे है क्वेश्चन व्हाट इज एन एक्सीलरेशन, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन एंड यूनिट और टाइप्स बताइए। सबसे पहले एक्सीलरेशन क्या होता है, तो आपको डेफिनेशन याद रखनी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। द रेट का मतलब होता है टाइम टाइम से आप डिवाइड कर दोगे, दैट इज कॉल्ड रेट। तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तो हमने क्या कहा, एक ऑब्जेक्ट है, ये यू वेलोसिटी के साथ चलना शुरू करता है, फाइनल वेलोसिटी v तक पहुंच जाता है, इसमें टाइम लगता है t। तो मैंने यहाँ पे याद रखना, आपने फॉर्मूला, आपने डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद जब डेरिवेशन की तरफ जाओगे तो डेरिवेशन से पहले आपको एक स्टेटमेंट तैयार करना होगा। और यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट बनाया, तो मैंने ये फिगर बनाया और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, लेट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम वेलोसिटी u, यानी विद वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u के साथ चलना शुरू करता है, इट अटेन्स वेलोसिटी v इन टाइम t। टाइम t में इसकी वेलोसिटी बढ़कर जो है क्या हो जाती है, u v हो जाती है, करेक्ट। और टाइम कितना लगता है t। तो मैंने क्या कहा, जब जो है वेलोसिटी बदलेगी, टाइम लगेगा, तो उसमें एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे जब एक्सीलरेट होगा, देन द एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे चेंज हुआ ना वेलोसिटी में, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, दिस इज कॉल्ड रेट। रेट का मतलब क्या, टाइम से डिवाइड कर दिया। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी को हम कहते हैं v, इनिशियल को कहते हैं u और अपॉन में टाइम को हम t। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। एंड हियर यूनिट क्या है इसका, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या है इसका, यूनिट होगा, देखो इसमें जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी से वेलोसिटी माइनस होगा तभी वेलोसिटी बचेगा। तो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड और टाइम का होता है सेकंड। तो ये सेकंड सेकंड आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मैं इसको लिख सकता हूं मीटर सेकंड इनवर्स टू, इट्स अ यूनिट। यहां पर आया टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, दो तरीके के एक्सीलरेशन होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बिल्कुल सेम रहती है थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी, एक बॉडी जो मूव कर रही है तो थ्रू आउट द मूविंग जितना भी उसने मूव किया उन सब में जो है, अगर जो है द रेट ऑफ चेंज इन एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ एक्सीलरेशन जो है वो कैसा रहता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो है सेम रहता है, तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म। और अगर द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बदलता रहता है, एक्सीलरेशन यहाँ पे बदलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती रहती है, घटती रहती है और अनइक्वल इंटरवल में बढ़ती है, तो हम उसको कहते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म। और फिर आता है कौन, रिटार्डेशन। क्या आता है, रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन क्या होता है कि जब आपके ने जो वेलोसिटी, जो आपने एक्सीलरेशन निकाला, आपका जब नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा तो दैट इज कॉल्ड क्या, वो कहलाता है रिटार्डेशन। कैसे होता है ये, आपने देखा एक्सीलरेशन में क्या हुआ कि वेलोसिटी कम से ज्यादा हुई, यहां पर कोई रुकी हुई चीज थी, बंद थी, आपने चालू किया, उसको चलाया तो उसमें एक्सीलरेशन आया। अब एक चलती हुई चीज थी, वेलोसिटी उसकी ज्यादा थी, अभी आपने उसमें ब्रेक अप्लाई कर दी, ब्रेक अप्लाई किया तो उसमें क्या होगा, ब्रेक लगाने के बाद में वो उसकी स्पीड, जो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो गई, फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो है जो v माइनस यू है, यानी u ज्यादा है तो v से u घटेगा, ज्यादा चीज घटेगी तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो हम कहते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन।